क्लब में काफी क्राउड था, जैसे कि हर सैटरडे नाइट में होता है। काजल, रवि और नितिन डांस कर रहे थे। मेहुल दूर खड़ा काजल को देख रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत की और काजल के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ मेहुल, तुम भी डांस करो ना, ऐसे क्या घूर रहे हो? मेहुल ने अपने पीछे की पॉकेट से एक रोज निकाला और काजल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विल यू मैरी मी? काजल जवाब देती उससे पहले विक्की वहां पर आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई काजल को प्रपोज करने की? विक्की ने मेहुल को एक मुक्का लगाया और उसके साथ मारपीट करनी चाहिए, लेकिन नितिन और रवि ने उसको बचा लिया और वहां से चले गए। मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेहुल को अपनी कार से उसके घर के करीब वाले चौराहे पर छोड़ दिया। थैंक्स फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, बाय। उनकी कार वहां से आगे बढ़ गई। मेहुल अब अपने घर की ओर चल दिया। उसके घर के रास्ते में कुटिया आया करती थी। उसी कुटिया के पास आज विक्की छिपा खड़ा था। आज इसको खत्म करके ही मानूंगा। उसके हाथ में एक बोरी थी। मेहुल जैसे ही करीब पहुंचा, उसने झट से उसके ऊपर बोरी डाल दी। अब इसको मजा चखाता हूँ। वो झट से उसको उसी हालत में कुटिया के अंदर ले गया और एक चीख फिजा में गूंज कर रह गई। अगले दिन जब मेहुल कॉलेज पहुंचा तो बहुत डरा हुआ लग रहा था। क्या हुआ मेहुल, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? वो सामने से आती हुई काजल को देख रहा था। सॉरी मेहुल, मेरी वजह से उस विक्की ने कल तुम पर हाथ उठाया। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने इस बार मुझ पर हमला किया तो मैं भी उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इस पर काजल मुस्कुराई और वहां से चली गई। जब वो तुझे घासी नहीं डालती तो तू उसे इतना क्यों फॉलो करता है? मेहुल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो किसी और सोच में डूबा हुआ था। रात के ठीक 12 बजे के टाइम रवि रूम में बैठा स्टडी कर रहा था। तभी उसके रूम का पंखा जमीन पर आ गया। उसके शोर से रवि चौंक पड़ा। उसकी नजर सामने आईने पर पड़ी। उसने देखा कि ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। कौन है? उसने जैसे ही पलट कर देखा तो उसकी रूह तक कांप उठी। सामने काला लवादा पहने कोई खड़ा था। उसके हाथ और पैर जले हुए नजर आ रहे थे और सबसे खौफनाक उसके चेहरे की जगह सिर्फ 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। चेहरा था ही नहीं। बचाओ! उसने झट से रवि की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन को गोल गोल इस तरह घुमाया जैसे किसी डब्बे का ढक्कन खोल रहा हो। रवि की गर्दन टूट गई और शरीर से खून की धारा निकल पड़ी। फिर भी उसने रवि की गर्दन को घुमाना जारी रखा और तब तक घुमाता रहा जब तक कि वो धड़ से अलग नहीं हो गई। एक तो गया। उसने रवि की गर्दन को पहले हवा में उछाला और फिर खिड़की से बाहर फेंक दी। यार, नोट्स बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है। इस रवि से कॉल करके पूछता हूँ। उसने रवि को कॉल लगाया। हेलो रवि, तेरी एक हेल्प चाहिए थी। कहाँ है तू? उस तरफ से एक भयानक आवाज आई। रवि को मैंने जहनुम पहुंचा दिया है, अब अगली बारी तेरी है। ये सुनते ही डर के मारे नितिन के हाथ से मोबाइल छूट गया। अचानक से घर की लाइट फ्लिक करने लगी। नितिन, कहाँ है तू नितिन? एक भयंकर आवाज उसके कमरे में गूंजी। कौन है? मैं विक्की, तेरी मौत। अचानक से लाइट पूरी तरह बंद हो गई और अंधेरा छा गया। कौन है? फिर जैसे ही लाइट्स वापस खुली, वहीं लबादे वाला भूत उसके सामने था। बचाओ! उसने अपना नुकीला पंजा नितिन के पेट में मारा और उसको खत्म कर दिया। उसी रात काजल भी अपने बेड पर आराम से सो रही थी। तभी उसके दोनों हाथ अपने आप खुल गए। उसको महसूस हुआ कोई उसके ऊपर है, तो उसने आंखें खोली। कैसी हो मेरी जान? उसने काजल को किस करना शुरू किया और उसके हाथों को ऐसे कस डाला कि वो तड़प उठी। मुंह से कुछ भी बोल नहीं सकती थी। उसके बेड के करीब ही स्टूल पर हनुमान जी की मूर्ति रखी होती थी। उसने बड़े मुश्किल से उस मूर्ति को उठाया
दूर करो इसको, दूर करो। वो उसके ऊपर से खड़ा हो गया और कमरे से बाहर भाग गया। काजल डरी सहमी सी अपने बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। काजल, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। तुम्हारे और मेरे बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। आज तो इस मूर्ति ने तुमको बचा लिया, लेकिन अमावस्या की रात मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। इतना कहकर आवाज आनी बंद हो गई। काजल ने उसी टाइम मेहुल को कॉल लगाया। मेहुल, मेहुल। हाँ हाँ, क्या हुआ काजल? मुझ पर किसी आत्मा ने हमला किया था, बहुत भयानक था। और सबसे ताज्जुब की बात कि उसका कोई चेहरा ही नहीं था, बस 2 भयानक लाल चमकती आंखें थी। कौन है? क्या हुआ मेहुल? मेहुल, आर यू ओके? अचानक मेहुल का कॉल कट हो गया। काजल ने उसी टाइम कार निकाली और मेहुल के घर के लिए निकल गई। जब वो मेहुल के घर पहुंची तो वो कमरे में एक कोने में अपना मुंह घुटनों में छिपाए बैठा था। मेहुल, क्या हुआ तुमको? काजल ने जैसे ही मेहुल को छुआ, उसने ऊपर गर्दन उठाई। उसके चेहरे पर कई घाव दिखाई दे रहे थे और वो भी डर से थर-थर कांप रहा था। मेहुल, क्या वो तुम्हारे पास भी आया था? आखिर कौन है वो? क्यों हमें परेशान कर रहा है? वो आत्मा विक्की की है काजल, जो बदला लेने वापस आई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो? उस रात क्लब वाले झगड़े के बाद जब मैं अकेला घर के लिए जा रहा था, विक्की ने मुझ पर हमला किया और मुझे एक कुटिया में ले गया। लेकिन वहां पर हम दोनों में अच्छी खासी हाथापाई हुई, जिसमें उसको वहीं चाकू लग गया जिससे वो मुझे मारना चाहता था। मैंने उसकी मौत का सच छुपाने के लिए उसकी लाश को उसी जंगल में ले जाकर जला दिया, लेकिन वो अब वापस आ चुका है। उसने रवि और नितिन को खत्म कर दिया है और अब मुझे मारना चाहता है। उसने मुझ पर भी हमला किया था, कह रहा था अमावस्या की रात वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर मेहुल की रूह कांप उठी। ओह माय गॉड, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा काजल। मेहुल काजल को एक बाबा के पास ले गया। बाबा ने उन दोनों को कुछ देर तक घूरा, फिर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और बोले, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी मेहुल को खत्म करना और काजल से शादी करना, इसलिए वो अब मेहुल को मार डालेगा और फिर तुमको खत्म करके तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। नहीं बाबा, मैं नहीं चाहता कि काजल की जान जाए, आप कोई तो उपाय बताइए। उपाय सिर्फ एक ही है, तुम दोनों एक दूसरे की जान बचा सकते हो। अगर तुम दोनों आपस में शादी कर लो तो विधि के विधान से तुम पति पत्नी बन जाओगे और उसकी आत्मा एक सुहागन को अपने साथ नहीं ले जा सकती और ना ही वो मेहुल पर हमला कर पाएगी। उसकी ख्वाहिशों का अंत हो जाएगा और उसको ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर काजल ने मेहुल की तरफ देखा। मेहुल मुझसे बहुत प्यार करता है, इससे शादी करके मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। ये सुनकर मेहुल भी खुश हो गया। अगली रात शमशान भूमि पर मेहुल और काजल दोनों कुंड के सामने बैठे थे, जिसके दूसरी तरफ बाबा बैठे हुए थे। अब मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा और तुम दोनों फेरे लेना। 7 फेरों के बाद तुम काजल के गले में मंगलसूत्र पहना देना। उसके बाद विक्की की आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही दोनों ने फेरे लेना शुरू किया। बाबा मंत्र पढ़ते जा रहे थे और वो दोनों फेरे ले रहे थे। अचानक से बहुत जोरों की आंधी आई। उन दोनों का फेरा लेना बहुत मुश्किल हो गया। तुम लोग रुको नहीं, ये विक्की की आत्मा ही है जो विघ्न डाल रही है। उन दोनों ने बड़ी हिम्मत करके 7 फेरे लिए। फिर मेहुल ने कुंड के पास ही रखा मंगलसूत्र उठाया और जैसे ही उसने काजल को पहनाने की कोशिश की, किसी अदृश्य शक्ति ने उसको जोर से धक्का दिया और वो दूर जा गिरा। काजल भागकर उसके पास पहुंची तो मेहुल अपने दोनों पैरों के बल उल्टा हवा में ऊपर उठ गया और फिर गोल गोल घूमने लगा। मेहुल ने हिम्मत रखी और अपने हाथ में पकड़ा मंगलसूत्र तेजी से काजल के गले में फेंक दिया। तभी एक तेज चीख फिजा में गूंजी और मेहुल जमीन पर आ गिरा। काजल जाकर मेहुल से लिपट गई। अब तुम दोनों पति पत्नी हो। दोनों ने बाबा से आशीर्वाद लिया और वहां से मेहुल काजल को अपने घर ले आया। काजल ने मेहुल को मुस्कुराकर देखा और उसको गले लगा लिया। मेहुल,
मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जो मुझसे बेहद प्यार करता है। तभी मेहुल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान झलक आई। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैंने तुमको आखिर पा ही लिया।